इमेजिन करें आप अकेले हैं, आपके चारों तरफ सिर्फ पानी है, कोई किनारा नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। आसमान और समंदर एक हो गए हैं और आप उनके दरमियान एक छोटी सी कश्ती में बैठे हैं। कोई इंजन नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई जीपीएस नहीं, इंसान का नामो निशान नहीं। और ये सूरत हाल कुछ दिन, हफ्ते या महीने नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक जारी रहे। 3000 से ज्यादा घंटे, 100 से ज्यादा सनराइजेस, समंदर की बेरहम गर्दिश में। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक जिंदा इंसान की सच्ची दास्तान है जो आज भी इस दुनिया में मौजूद है और अपनी आंखों से दुनिया को देख रहा है। जोस सैल्वाडोर अल्वारेंगा 1975 में एल सैल्वाडोर में पैदा हुआ। गरीबी में पला। जिंदगी ने उसे जल्द ही सिखा दिया कि रोज की रोटी आसान नहीं होती और एक नए मुस्तकबिल की तलाश में वो मैक्सिको आ गया। मैक्सिको के साहिली इलाकों में उसने माहीगीरी सीखी और ये कोई शौक नहीं था, ये उसकी जिंदगी थी। सालों के तजुर्बे ने उसे समंदर का एक माहिर इंसान बना दिया था। वो जानता था कि लहरें कब खतरनाक होती हैं। मैक्सिको के एक छोटे से साहिली शहर पियापान में उसने अपनी जिंदगी बसाई। नवंबर 2012 तक जॉस तकरीबन 36 से 37 साल का था। उसकी एक बेटी थी फातिमा जो एल सैल्वाडोर में अपनी नानी के पास रहती थी। बाप और बेटी के दरमियान फासला था, लेकिन जॉस का ख्वाब था कि एक दिन वो काफी पैसा जमा करके अपनी बेटी के पास वापस जाए। उस नवंबर की सुबह जॉस के साथ एक नौजवान लड़का था जिसका नाम इज़ेकियल कोर्डोबा था। इज़ेकियल की उम्र सिर्फ 22 से 23 साल थी। वो इस काम में नया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार इतने बड़े सफर पर जा रहा था। वो सिर्फ एक नौजवान था जिसे पैसे की जरूरत थी। जॉस ने उसे साथ लिया क्योंकि दो लोग मिल के काम करते हैं तो ज्यादा मछली मिलती है। दोनों ने सुबह मछलियों का सामान बांधा, एक छोटे से कूलर में कुछ खाना रखा, पानी की कुछ बोतलें, रेडियो चेक किया, इंजन स्टार्ट किया। सब ठीक लग रहा था। मंसूबा ये था कि तकरीबन 30 घंटे बाद यानी अगले दिन वो मछलियों से भरी कश्ती के साथ वापस आएंगे और थक के सो जाएंगे। एक आम दिन, एक आम सफर, लेकिन कुदरत के दफ्तर में इस दिन के लिए कुछ और ही लिखा था। पहले कुछ घंटे ठीक गुजरे। दोनों ने काम किया, मछली पकड़ी, बातें की, आसमान साफ था। लेकिन फिर और समंदर पर ये फिर बहुत जल्दी आता है। मौसम का मिजाज बदला, आसमान पर काले बादल नजर आए, हवा का रुख पलटा, लहरें ज्यादा ऊंची हो गईं। जॉस को तजुर्बा था, उसने फौरन सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तूफान ने वक्त नहीं दिया। चंद ही घंटों में तूफान पूरी ताकत से आ गया। लहरें इस कदर ऊंची थी कि कभी आसमान को छूती मालूम होती और कभी पानी के अंदर घुस जाती। तेज हवा का शोर इतना था कि दोनों एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते थे। पानी कश्ती के अंदर भर रहा था। जॉस इंजन छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इंजन नहीं छोड़ने का फैसला कर लिया। एक झटके के साथ इंजन बंद हो गया। जॉस ने बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला। रेडियो की बैटरी पहले से ही कमजोर थी। तूफान की नमी ने उसे और कमजोर कर दिया। आवाजें नहीं पहुंची, जवाब नहीं आया और फिर हवा ने कश्ती को धकेलना शुरू कर दिया। किनारे की तरफ नहीं, गहरे समंदर की तरफ, जिस जगह इंसान नहीं जाते, जिस जगह कोई ढूंढता नहीं। ये तूफान 3 दिन तक जारी रहा। 3 दिन तक ये दोनों उस छोटी सी कश्ती में बैठे रहे, भीगे हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। जब तूफान थमा तो जॉस ने हिसाब लगाया वो कहाँ थे। जवाब नहीं था क्योंकि उनके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था। बस इतना पता था कि वो काफी दूर आ गए हैं। जॉस ने रेडियो दोबारा ट्राई किया, नहीं चला। उसने आसपास नजर दौड़ाई, कोई जहाज नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई निशान नहीं कि इंसानी दुनिया करीब है। मैक्सिको में किनारे पर जॉस के एम्प्लॉयर और जानने वालों ने उनकी वापसी का इंतजार किया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कोई खबर नहीं। खोज और बचाव की टीम्स को भेजा गया, कोस्ट गार्ड ने तलाश की, जहाज भेजे गए, लेकिन समंदर बहुत बड़ा है। एक छोटी सी कश्ती इस बड़े से समंदर में कहाँ दिखनी थी। कुछ दिनों की तलाश के बाद ऑफिशियली ये समझ लिया गया कि दोनों माहीगीर समंदर की नजर हो गए। दोनों को मरा हुआ मान लिया गया। दोनों के खानदानों को ये दुख भरी खबर पहुंचाई गई। लेकिन अभी जॉस और इज़ेकियल दोनों जिंदा थे। जब ये वाजे हो गया कि अब कोई मदद के लिए नहीं आएगा, तब जॉस ने एक तजुर्बेकार माहीगीर की तरह सोचना शुरू किया। जज्बात बाद में, पहले जिंदगी। क्या किया जाए। जब बारिश हुई तो जॉस ने कश्ती के तमाम हिस्सों से पानी इकट्ठा किया, कपड़े भिगोए और निचोड़े, तरपाल के कोने
उन्होंने नीचे रखे। एक एक बूंद कीमती थी। जब बारिश ना होती फिर सबसे मुश्किल फैसला, मछलियों का खून। ये सोचने में बुरा लगता है, लेकिन जब मौत सामने हो तो इंसान हर चीज करता है। खाने के लिए कच्ची मछलियाँ। कभी कभार कोई परिंदा कश्ती पर आकर बैठ जाता तो जॉस उसे पकड़ लेता। जिंदगी का ये सबक जॉस ने सालों की माहीगीरी में सीखा था और अब यही सबक उसकी जान बचा रहा था। लेकिन जिस्म बचाना और रूह बचाना दो अलग काम है। जॉस का जिस्म चल रहा था, लेकिन तन्हाई उसके दिमाग पर हमलावर थी। इज़ीकियल जो पहले से ही सबके लिए तैयार नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा था। वो कच्ची मछलियाँ नहीं खा सकता था क्योंकि उसका जिस्म कबूल नहीं करता था। वो उल्टी कर देता तो इसका जिस्म कमजोर होता जा रहा था। इस वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया। जॉस ने उसे मनाया, लेकिन इज़ीकियल ने हार मान ली थी। ये वो लम्हा होता है जब इंसान डिसाइड कर लेता है कि वो और नहीं लड़ेगा। और फिर 4 महीने बाद इज़ीकियल कॉर्डोबा इस दुनिया से चला गया। इज़ीकियल के जाने के बाद जॉस मुकम्मल तन्हा हो गया और इस तन्हाई में जॉस ने सोचा कि शायद खुद को खत्म कर लेना चाहिए। समंदर में कूद जाना आसान है, तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन उस वक्त उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया तो उसने फैसला किया कि जब तक उसकी सांसें हैं तब तक वो इस मुश्किल वक्त से लड़ेगा। जॉस का अंदाजा था कि वो मेक्सिको के साहिल से बहुत दूर जा चुका है, लेकिन कितना दूर वो अंदाजा नहीं लगा सकता था। समंदर की लहरों और हवाओं ने उसकी कश्ती को पैसिफिक ओशन में धकेल दिया था। एक बार एक बड़ी कार्गो शिप उसके करीब से गुजरी। जॉस पूरी ताकत से चीखा, हाथ लहराए, कपड़ा हिलाया, लेकिन वो कार्गो शिप नहीं रुकी। जॉस फिर मायूस हो गया और जॉस की उम्मीदें फिर से अंधेरों में खो गई। जॉस की कश्ती ने तकरीबन 11,000 किलोमीटर का सफर किया, मैक्सिको से मार्शल आइलैंड तक। ये फासला लगभग अमेरिका से यूरोप की दूरी के बराबर है। जनवरी 2014 के आखिर में 438 दिन गुजर चुके थे। जॉस की आंखें कमजोर हो गई थी, 40 किलो से भी कम वजन हो गया था। दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि चेहरा दिख नहीं रहा था। और फिर एक सुबह कुछ नजर आया। पहले एक धुंधला सा साया, फिर थोड़ा वाज़े हुआ। जॉस को नजर आती है जमीन, हरी भरी दरख्त की डालियाँ जो जॉस को सिर्फ ख्वाबों में नजर आते थे। ये मार्शल आइलैंड का इबोन एटोल था, पैसिफिक ओशन का एक दूर अफ्तादा जजीरा जहाँ चंद 100 घरों की आबादी थी। जॉस ने कश्ती से छलांग मारी, पानी में गिरा, चल के किनारे की तरफ आया। जॉस की खुशी उरूज पर थी। जजीरे के 2 रिहायशी एक अजीब बीमार जैसा दाढ़ी वाला इंसान देखकर घबरा गए। फिर उन्हें समझ आया ये इंसान थका हुआ था लेकिन जिंदा था। उन्होंने उसे पानी दिया, घर ले गए और खाना दिया। और जॉस जो 438 दिन में कभी नहीं रोया था, उस लम्हे रो पड़ा। खबर आग की तरह फैल गई और पूरी दुनिया में तूफान आ गया। एक बंदा 14 महीने समंदर में जिंदा रहा, लेकिन कैसे? जर्नलिस्ट, टीवी चैनल्स, अखबारों ने ये कहानी ली। अजीब बात ये थी कि उसके अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। विटामिन की कमी जरूर थी, वजन कम था, जिस्म कमजोर था, लेकिन वो बेसिक्स में ठीक था। जॉस का नया खाना जो कभी उसे घिन लगता था, उसकी जान बचा गया था। इज़ीकियल कॉर्डोबा के घर वाले जो पहले से ही अपने बेटे के गम में डूबे हुए थे, अब जॉस के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनका इल्जाम ये था कि जॉस ने अपने साथी को मार कर खाया। ये इल्जाम अगर सच होता तो ये कानूनी जुर्म था। मीडिया ने इस बात को खूब उछाला। कुछ लोगों का कहना था कि 14 महीने में अकेला इंसान कैसे जिंदा रह सकता है, जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन तहकीककारों ने कुछ नहीं पाया। जॉस ने पॉलीग्राफ टेस्ट दिया, वो पास किया। वहाँ कोई गवाह नहीं था, लेकिन कोई सबूत भी जॉस के खिलाफ नहीं आया। 2016 में जॉस की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई, 438 डेज। इसमें जॉस की कहानी तफसील से बयान की गई। जॉस ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिनों तक रह सकता हूँ, लेकिन रोज मैं सिर्फ कल की सोचता था। अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो जॉस को याद करें और अपने आप से पूछें, अगर वो कर सकता था तो मैं क्यों नहीं। नोवा साइट की तरफ से ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये फैक्चुअल वीडियो पसंद आई हो तो नोवा साइट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। शुक्रिया।